राणा शुक्ला एक बार फिर से आपके सामने, और जैसा कि मेरा वादा था कि आपके लिए लेके आएंगे हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, और कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनका समाज में अपना ही एक स्थान है और उन्हें किसी भी पहचान की कोई ना ही ज़रूरत है, ना ही वो मोहताज है। और आज इसी क्रम में कन्नौज के ही हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वरुण कटियार जी की। कटियार साहब के बारे में जैसा कि मैंने बाहर से मुझे जानकारी मिली कि इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है, और यही नहीं, समाज के क्षेत्र में इन्होंने जितना कार्य किया है इतना शायद ही कोई कर पाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम वरुण जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको देख के कोई भी व्यक्ति होगा ये नहीं बताएगा कि या कह नहीं पाएगा कि बहुत कोई एज है, ठीक है, एक यंगेस्ट व्यक्ति, एक युवा इंसान इतनी कम उम्र में समाज में इतनी ख्याति, मतलब बाहर भी उसके बारे में सुनने को मिल रहा है, चार अलग लोग अलग तरह से बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि इतनी कम उम्र में एकदम से समाज के प्रति इतना ज़्यादा रुझान, ये कैसे आपके मन में आया और किस तरह से आपने इसको किया? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और इस तरह से, और जितना भी आपने अभी कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कुछ सही करने के लिए निकलें तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाती हैं, और अगर आपने जो सोचा है कि हमें अच्छा करना है तो आप अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। तो ख्याति उसी से मुझे लगता है जुड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता अभी मैंने कुछ ऐसा कर लिया है। आपने कहा तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और जब आप और भी लोग ऐसा कहते हैं तो आपको कुछ करने की और भी अंदर से इच्छा इसलिए होती है कि आपको ये ना कह पाए कि नहीं अब तो करना बंद कर दिया। तो ये चीज़ आपको और बूस्टअप करती है मेरे ख्याल से, कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छे की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है आपकी कि आप उधर ही जाएंगे। डॉक्टर साहब, खास तौर पे बच्चों के प्रति जो आपका लगाव है, और जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपने कितने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, कभी क्या आपको ऐसा लगा कि आप जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पे रोकने वाले ज़्यादा हैं बल्कि आपको समर्थन देने वाले? ऐसा है मैडम कि मैं दूसरों की सुनता ही नहीं हूँ। मेरे लिए अगर मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में खड़ा है तो मुझे फिर किसी की आवश्यकता है नहीं। और जब आप अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करता है, और इस दिशा में जब भी मैं आगे बढ़ा हूँ तो मैं अपने साथ के लोगों का, अपने जानने वालों का मैं शुक्रिया हमेशा अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमेशा ही मेरा सपोर्ट किया है। हमारे मीडिया बंधु हों या जिनसे भी मैं मिला हूँ, किसी ने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये काम क्यों कर रहे हो, क्या है, क्योंकि मेरे पीछे एक तो बहुत ही अटूट विश्वास लोगों का भी रहा, मेरा खुद का विश्वास बहुत ज़्यादा है मुझ पे कि मैं जो भी काम करने निकल रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये लगता है कभी कभी कि ये नुकसान हो रहा है, कभी पर्सनल कुछ चीज़ें और उससे सफ़र करती हैं, लेकिन अगर आप फिर मैं ईश्वरवादी थोड़ा ज़्यादा हूँ तो मैं हर चीज़ ईश्वर पे छोड़ के फिर आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप जो सरकारी सुविधाएं बच्चों को या दूसरे पेशेंट्स को आप दिलाते हैं उसके अलावा आप अपनी जेब से भी करते हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता है कि घर में आपको इस चीज़ के लिए विरोध सहना पड़ता हो कि आपने तो घर में लाना चाहिए, आपने बाहर कर दिया, क्योंकि आप करते खुले दिल से हैं, जैसा कि मैंने अभी तक महसूस किया। तो ऐसी कभी कोई सिचुएशन आपके घर में तो नहीं आई कि उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम हुआ हो? नहीं, सच बताऊँ ऐसा कभी भी नहीं लगा, और कभी भी मेरे घर पे किसी ने भी मना नहीं किया। हाँ, जैसे थोड़ा मम्मी है या कभी कभी कहती क्यों इतना सबके लिए, कभी अपना भी ध्यान रखो, लेकिन फिर वो बाद में ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं, करते रहो। तो ये चीज़ें आती हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरा इस वजह से कम हो गया, और मुझे लगता कभी होता भी नहीं है। आप अगर किसी के लिए कर जाएं तो उसके लिए आपके अंदर कमी नहीं आती है, ना ही आपका कोई धन संपदा कम होती है। इससे आपका एक और समाज में ये होता है कि नहीं हमने किसी के लिए किया, एक खुशी होती है उससे आप जो काम करते हैं, तो मुझे लगता है और ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। जब तक इंसान अकेला होता है या जब तक उसका उतना परिवार नहीं बढ़ता है तब तक तो समाज में अपने आप को आगे बढ़ाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब उसकी खुद की अपनी फैमिली बढ़ती है तो वो उतना समय बाहर नहीं दे पाता। तो क्या आपको लगता है कि आज से कुछ साल बाद जब आपका अपना परिवार बढ़ेगा, आपके अपनी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तब भी आप ऐसे ही समय दे पाएंगे? नहीं, इस बात के लिए तो शिकायत रहती है कि मैं वाकई में घर पे समय कम देता हूँ। शायद मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेल पाता हूँ, मैं उसको समय कम देता हूँ, मुझे भी लगता है। लेकिन अगर मैं उसके लिए 10 मिनट भी देता हूँ तो मैं ये सोच लेता हूँ कि जो सेना, जो हमारे जवान सीमा पे लगे हैं,
वो तो अपने बच्चों का तो 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल मुंह नहीं देखते हैं, तो उनके बच्चे कैसे रहते हैं? तो उनको आदत डालनी चाहिए। अगर मेरी ज़रूरत कहीं और भी है, अगर मैं जीवन में 2 लोगों का और भला कर लेता हूँ या उनके लिए समय दे देता हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे। वो कभी उनका जुड़ाव मुझसे ख़त्म नहीं होगा। उन्हें भी एक अंदर से फीलिंग होगी कि नहीं, मेरे फादर ने ये किया, या तो ये चीज़ लगती है। समाज में इतना काम करने के बाद क्या कभी आपका दिल किया कि राजनीति, जैसा कि आपका रहा है बैकग्राउंड, आप इतना लोगों से टच में रहो, क्या कभी आपका मन किया कि राजनीति में भी हमें हाथ आजमाने चाहिए और हमें आगे आना चाहिए? राजनीति का ऐसा है कि जो राजनीति का चेहरा है उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। मैं जो काम कहता हूँ, अगर मैंने 2 रुपए का काम के लिए कहा है तो मैं 2 रुपए की करने की कोशिश करता हूँ। राजनीति में ऐसा नहीं है। वादा तो बहुत है, कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ रहती होंगी जो नहीं कर पाते हैं, तो झूठ बोल के काम हो रहा है। इसलिए राजनीति अच्छी तो सबको लगता है, राजनीति का जो एक बड़ा चेहरा है सबको बढ़िया लगता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर मुझे एक टीम वैसी भी चाहिए जो कम से कम जो मैंने वादा किया है वो डिलीवर हो। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन राजनीति में जाने का देखेंगे। अच्छा, मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ज़्यादातर आप दांतों के डॉक्टर हैं, आप हर तरह की उसमें प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन क्या जो ये डेंटल डॉक्टर और जो नॉर्मल फिजिशियन होते हैं, क्या इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? जी, जैसे हम लोगों को एक स्पेशलिटी होती है, जैसे हम लोग डेंटल का ही ट्रीटमेंट करते हैं, और जो MBBS हैं वो पूरी बॉडी का जनरल फिजिशियन होते हैं। तो डिफरेंस तो है, एक ग्रेड का अंतर है। पहले MBBS सिलेक्ट होता है, फिर BDS होता है, फिर BAMS, BHMS, तो एक कैटेगरी बनाई गई है, तो सबका अपना अलग अलग काम है। तो जैसा कि मैंने देखा है, नॉर्मल ज़्यादातर ये जो डेंटल डॉक्टर हैं या एनिमल डॉक्टर्स हैं, इनके प्रति हमारा युवा थोड़ा सा कम रुझान रखता है। ज़्यादातर MBBS में वो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या इस तरह से आगे जाना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि मतलब समाज की सोच ऐसी है कि इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो रही है? नहीं, लोगों का अपना अपना नज़रिया है। जैसे पहले ये होता था, पहले के लोग कहते थे इंटर कर लो तो आदमी बन गए जी, तो फिर उसके बाद क्या था कि अब क्या डॉक्टर बनेंगे। हाँ। तो डॉक्टर में डेंटल का क्या है कि डेंटल का स्कोप पहले लोगों को बहुत कम लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग स्कोप है। बस अगर आप इसमें ध्यान रखें कि जैसे हमारे जितने पैर हैं, लोग कहते हैं कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, तो बस वही हाल है। आपकी कैपेबिलिटी के आधार पे ही आप सिलेक्ट होते हैं जी। कि अगर आप कैपेबल है तो MBBS सिलेक्ट आपने क्रैक कर दिया, आप MBBS हो गए, नहीं तो उसके नीचे BDS हो गए। तो ये है, कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। सर, लास्ट में मैं ये एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली मैं ये चाह रही थी कि आप अपने जो व्यूज़ हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, जैसे आप काम कर रहे हो, तो उस तरह से और लोग जो करना चाहते हैं उनके लिए आपके मन में क्या फीलिंग्स है? आप कैसे उनको कहोगे कि नहीं आपको ऐसे काम करना चाहिए या भविष्य में आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में, देखिए, अपनी ज़रूरतें, अगर आपको लगता है कि अपनी ज़रूरतें कुछ कम करके दूसरों का भला हो सकता है तो करें। जी। दूसरों को देख के, आजकल का क्या है कि दूसरे ने अगर कोई जैसे सपोज करिए मैंने कोई 5,000 की चीज़ खरीदी और दूसरा आदमी कोई 10,000 की चीज़ ले आया, तो वो मेरी खुशी 5,000 के लिए बेकार हो जाती है कि उसकी चीज़ तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अपनी चीज़ को भूल जाते हैं। सेम यही चीज़ हमारा दूसरों के प्रति नज़रिया भी है कि अगर आप समाज में कुछ करने के लिए निकले और करें। जी। आजकल हम लोग करते नहीं हैं। करने की एक बार कोशिश करें। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि एक बार जब आप करने के लिए निकलेंगे तो अगली बार आपका और मन होगा कि हम और कुछ करें, क्योंकि आप जब समाज से जुड़ जाते हैं तो फिर आप बहुत लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की उम्मीदें रहती हैं, और अच्छी बात यह है कि हम अपने जीवन में किसी ना किसी उम्मीद को एक बार पूरा कर लें, तो इससे अच्छा बेहतर कुछ नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना समय दिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर वरुण, और जैसा कि हमको उम्मीद रहती है कि हमारे देश को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही सफल होते रहें, लोगों के लिए सेवा करते रहें। इसी के साथ मुझे अपर्णा शुक्ला को इजाज़त दीजिए।